जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे साल्ट। मेनली कॉमन हम देखते हैं जब आपसे बात की जाती है साल्ट तो आपके माइंड में आ जाता है कॉमन साल्ट, दैट मीन्स सोडियम क्लोराइड। बट वो हम ऐसे यूज करते हैं कॉमन साल्ट, बट यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट थिंग समझना है। एक्चुअल में जब हम केमिस्ट्री में चलते हैं तो जैसे आप रीड करते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट, तो वहां पर साल्ट आपका एक ग्रुप है। दैट मीन्स साल्ट क्या है, एक आपका ग्रुप है, कोई एक कंपाउंड्स नहीं है कि हम बोले कि नहीं हमारे पास क्या है सोडियम क्लोराइड है, हमारा क्या हो गया साल्ट हो गया। तो आइए इस पूरी वीडियो में हम समझते हैं साल्ट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इनकी क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। बेसिकली अगर हम बात करें साल्ट्स की तो आपके जो साल्ट्स होते हैं कैसे होते हैं, salts are ionic compound. Salts are ionic compound. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि जो आपके पास साल्ट्स होते हैं कैसे होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। और सेकेंड हम बात करें, दे फॉर्म और दे कंसिस्ट, ऐसे राइट करेंगे, दे कंसिस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। They consist positive and negative ion. Number 3, number of positive ion equal to number of negative ion. Number 4, electrically neutral. Number 5, usually soluble in water. Usually soluble in water. Number 6, mostly solid. Mostly solid. Number 7, they have high melting and boiling point. They have high melting and boiling point. देखिए अब वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आप कुछ हमने फीचर राइट कर दिए हैं कि जो साल्ट होते हैं वो होते क्या हैं। बट यहाँ पर हम कुछ बात करने वाले कुछ हिडन फीचर की भी, जैसे यहाँ पे साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड। साल्ट्स हमारा क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड में आपका क्या होता है, पॉजिटिव आयन प्लस क्या होता है निगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन प्लस निगेटिव आयन, ये इंपॉर्टेंट है। और दैट मीन्स आयनिक कंपाउंड, इट मीन्स यहां पर जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यहां पर जो बॉन्ड होगा कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट थिंग हमें रखना है कि दैट मीन्स जो हमारे पास साल्ट है यहाँ पर जो बॉन्ड है कैसा है, आयनिक बॉन्ड है। आगे हम देखते हैं, दे कंसिस्ट पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। दैट मीन्स ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। बेसिकली आप देखेंगे कि जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स है, अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऐसा नहीं जितने हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं सबको हम साल्ट बोलेंगे, ठीक है। दे कंसिस्ट पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। जो आपका पॉजिटिव आयन होता है मेनली 99% आपका क्या होता है, मेटल होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मेनली 99% जो आपका पॉजिटिव आयन होता है वो क्या होता है, मेटल होता है। और जो निगेटिव आयन होता है वो आपका कैसा होता है, नॉन मेटल होता है। कैसा होता है, नॉन मेटल होता है। आप देखेंगे कुछ ऐसे, दैट मीन्स अपोजिट आपको मिल जाएंगे कि यहाँ पर जो हमारा पॉजिटिव आयन होगा ये भी आपका क्या होगा, नॉन मेटल में होगा, और जो नेगेटिव होगा ये भी नॉन मेटल में होगा। बट कंडीशन मैक्सिमम आप देखेंगे कि मेनली 99% आपका जो पॉजिटिव आयन होगा वो आपका क्या होगा, मेटल होगा, और नेगेटिव क्या होगा, नॉन मेटल होगा। इन केस अगर हम बात करें नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, कोई भी हमारे पास साल्ट है, एक कॉमन साल्ट की हम बात करते हैं, दैट मीन्स हमारा क्या है, NaCl है। क्या ले लें हम, NaCl ले लें। और यहां पर या दूसरा ले लेते हैं हम फेरिक क्लोराइड या फिर Cl3। आप इसको ब्रेक करेंगे NaCl तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर देखने को Na प्लस एंड Cl माइनस। इसको ब्रेक करेंगे FeCl3 को तो आपको क्या मिलेगा, Fe3 प्लस
एंड 3Cl माइनस, क्या मिल जाएगा Fe3 प्लस एंड 3Cl माइनस। इट मीन्स आपको ये समझना है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव आयन। तो यहाँ पर जो आपका पॉजिटिव आयन है दैट मीन्स Na प्लस 1 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है 1 निगेटिव चार्ज है, ये आपका इक्वल हो गया। यहाँ पर देखेंगे Fe पर 3 प्लस है और यहाँ पर 3Cl माइनस है, तो दैट मीन्स टोटल 3 प्लस है और क्या है आपका 3 माइनस है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाएगा तो जो हमारा साल्ट होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इस पे कोई भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। आगे आइए हम बात करते हैं यूजली सॉल्युबल इन वाटर। यूजली सॉल्युबल इन वाटर, अगर वाटर में आप डिसॉल्व करेंगे सॉल्व तो आपका क्या हो जाएगा सॉल्युबल हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर देखेंगे जो हमारा साल्ट होता है कैसा होता है, मोस्टली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। कैसा होता है, मोस्टली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट में और यहाँ पर है यूजली सॉल्युबल इन वाटर, आपको ये मीनिंग पता है कि दैट मीन्स साल्ट हमारा क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बना है, वाटर में सॉल्युबल है। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम बात करें साल्ट की अदर बात करें, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपका कैसा होता है, पहले तो सिंपल भी केमिस्ट्री समझते हैं, हमारा कैसा है सॉलिड है, और सॉलिड में भी हम देखते हैं कैसा है आयनिक कंपाउंड है। दैट मींस यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। आपको मालूम है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, एक हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो दैट मींस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। तो दैट मींस ये आपका अबाउट साल्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि साल्ट हमारे कैसे होते हैं। केवल फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, ये मत समझना कि जब हम साल्ट की बात करते हैं केवल हम किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, एक पूरे ग्रुप्स की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे हो जाएंगे, आयनिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव आयन से मिलकर वो बने होते हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ निगेटिव आयन के इक्वल होता है। ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। दैट मींस जो चार्ज होता है इन पे वो क्या होता है, इक्वल होता है। यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हम क्या देखते हैं, ये सॉलिड होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हायर होता है। ये तो क्या हो गया जनरल। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है जिसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, एक्चुअल जब आप क्लास 10th की हम बात कर रहे हैं चैप्टर से, वहां पे आप देखते हैं केमिस्ट्री में एसिड्स बेस एंड साल्ट, तो वहां के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट से वीडियो है। तो हम देखेंगे कि जो फॉर्मेशन हो रहा है साल्ट में, क्लास 10th में आप देखेंगे तो वहां पर एक टाइप्स की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ाई जाती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या पढ़ते हैं, आइए हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की मीनिंग क्या है, क्या ऐसी बातें हम करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। पूरा देखने के लिए जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। बट सिंपल थिंग हम करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि दैट मीन्स हमारे पास जो एसिड है और उनकी रिएक्शन अगर हम बेस से करा दें तो आपस में क्या करते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। जो एसिड है, एसिड की रिएक्शन हम किससे करा दें, बेस से करा दें, तो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। और जब न्यूट्रल हो जाते हैं तो दैट मीन्स फॉर्मेशन किसका करते हैं, ध्यान से समझना, ये साल्ट की डिफिनेशन है ना, क्या फॉर्मेशन करते हैं, वो बनाते हैं साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। तो इट मीन्स अगर आपसे बात की जाए, यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं क्लास 10th के बेस पे, अगर आपसे बात की जाए कि साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप सिंपल भी राइट कर सकते हैं, दे प्रोड्यूस बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, दे प्रोड्यूस बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो दैट मीन्स साल्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो आइए हम बात करते हैं दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। तो देन यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। साल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस। आपको मीनिंग ये समझनी है कि जब साल्ट का फॉर्मेशन की हम बात करेंगे तो रिएक्शन आपको किस में करानी है, एक एसिड की रिएक्शन बेस से करा देनी है। और जो रिएक्शन होती है दैट मीन्स जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस इज नोन एज
न्यूट्रलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो आइए देखिए सिंपल हम दिखाते हैं एग्जांपल्स आपके पास। जैसे आपके पास एक एसिड है HCl, ये हमारा क्या है? एसिड है, और इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर आप देखेंगे फॉर्मेशन होता है NaCl प्लस वाटर। ये जो आपका NaCl है इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये आपका क्या है? सोडियम क्लोराइड है, और एक्चुअल में ये हमारा क्या है? साल्ट है। ये क्या है? एक साल्ट है, और ये हमारे पास क्या है? वाटर है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस इट गिव साल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये क्या बना देता है? साल्ट बना देता है, और क्या बना देता है? वाटर बना देता है। तो एक तो ये हमारा सिंपल हो गया कि एसिड से किसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं? बेस से करा रहे हैं। ठीक है, अदर तो बना क्या आपका? सोडियम क्लोराइड। दूसरा एक एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? KOH, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा जो हमारे पास है प्लस KNO3, वन सेकेंड, HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। अब यहां पर देख रहे हैं हमारे पास एक क्या है? बेस है, और दूसरा हमारे पास क्या है? एसिड है। ये हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और ये हमारे पास क्या है? एसिड है। जब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं फॉर्मेशन हो जाता है KNO3 प्लस H2O, KNO3 प्लस H2O। तो दैट मीन्स जो यह फॉर्मेशन हुआ है KNO3 का, इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है? साल्ट होता है। ये हमारा क्या होता है? साल्ट होता है, और H2O हमारा क्या है? वाटर है। इट मीन्स हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब हम एसिड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? बेस से करा रहे हैं, तो हमको क्या मिल जा रहा है? साल्ट मिल जा रहा है, और साथ में क्या मिल जा रहा है? वाटर मिल जा रहा है। इसके पहले ऑलरेडी मैं आपसे बात कर चुका हूँ, दैट मीन्स साल्ट की हमारी अदर क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पर 2 साल्ट आपके सामने प्रेजेंट है। कौन कौन है हमारे पास? NaCl है, और हमारे पास कौन है? KNO3 है। कुछ साल्ट की और हम बात बताते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? सोडियम सल्फेट। कुछ अदर साल्ट की हम बात करते हैं। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट की अगर बात करें तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है NO2SO4। अगर हम बात करें यहां पर सोडियम नाइट्रेट, अगला हमारा, ये भी हमारे पास साल्ट होता है सोडियम नाइट्रेट। तो अगर आप देखें सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला हो जाएगा NaNO3। क्या हो जाएगा? NaNO3। अदरवाइज कुछ अलग हम अगर साल्ट की बात कर ले, दैट मीन्स सम अदर साल्ट आपको हम बता रहे हैं कौन कौन से। जैसे अगर आपको एग्जांपल्स राइट करने हो साल्ट के, तो आपके पास सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम सल्फेट है, और क्या है आपके पास? सोडियम नाइट्रेट है। अगर हम बात करें आपके पास तो कॉपर सल्फेट, ये भी आपका क्या है? साल्ट है, कॉपर सल्फेट। इसका फार्मूला होता है CuSO4। अगला हम ले लें आपसे जिंक सल्फेट, ये भी हमारा क्या है? साल्ट है, जिंक सल्फेट। इसका फार्मूला होता है ZnSO4। क्या होता है? ZnSO4 होता है। तो दैट मीन्स आपको ये समझना है कि साल्ट हमारे कैसे होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? जब आपका एसिड की रिएक्शन हम बेस से कराते हैं, ठीक है, एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं? बेस से कराते हैं। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है? साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ कॉमन साल्ट आपके पास हैं, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, लेड सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, मेनी टाइप्स के साल्ट। ठीक है, तो साल्ट हमारा क्या है? एक ग्रुप है, एक ग्रुप है। इसको कभी हम नहीं बोलेंगे कि जब साल्ट की बात की जाएगी तो हम क्या बोले कि नहीं नहीं ये हमारा क्या है? सोडियम क्लोराइड है। आई होप आपको समझ में आया होगा साल्ट हमारा क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ साल्ट। वहां पर हम आपको बताने वाले हैं एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट। दैट मीन्स बेसिकली क्या होते हैं? साल्ट हमारे न्यूट्रल हुई होते हैं, बट देखा क्या गया एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट भी पाए जाते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में आपके बोर्ड
एग्जाम में आते भी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और साथ में आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी फायदा हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।